अब सभी लोगों के लिए खुशखबरी है कि 1 महीना के अंदर सभी को रसीद काट कर अब उनका जमीन और घर का दे दिया जाएगा। जिसका कब्जा उसी का ज़मीन। बहुत सारा आदमी इसके ऊपर वीडियो बना रहा है कि जिसका कब्जा है ना, 12 साल से अगर कोई आपका ज़मीन को कब्जा कर लिया है तो उसी का ज़मीन हो जाएगा। क्या 12 साल से जो ज़मीन के कब्जा किया हुआ है तो उसी का ज़मीन हो जाएगा। और गवर्नमेंट सरकारी ज़मीन के 100 साल से आदमी कब्जा किया हुआ था, उस पर घर बना लिया हुआ था, तो उसको किस लिए हटा दिया गया है इसका कोई जवाब? इस वीडियो के हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में ना बहुत बड़ा अप टू डेट जैसे में आया हुआ है। इसके ऊपर हालांकि बहुत सारा वीडियो भी बना दिया है और कहने में ये भी आ रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है, चाहे कोई भी चीज़ का आदेश हो, ठीक है। ज़मीन का जो मैटर में अगर आपका भी कोई ज़मीन 12 साल से कब्जा किया हुआ है, चाहे कोई भी आपका ज़मीन का अगर कब्जा किया हुआ है ना, तो प्रॉपर पूरा वीडियो देखिए। चाहे कुछों का आदेश आया हो ना, तो उससे हम आपको बचने का हल निकालेंगे, ठीक है। कि जिसके ऊपर बहुत सारा आदमी वीडियो भी बना दिया हुआ है और आपको सही रीजन नहीं बताया है। वीडियो बना दिया है कि जिसका प्रॉपर्टी है, जो आपका प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है, उसी का ज़मीन हो जाएगा। लेकिन इससे नियम इसका पूरा बताए नहीं किया कि आपको कैसे निकालना है, कैसे उससे आपको लेना उना है। तो ये प्रॉपर वीडियो देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो तब, चाहे हाई कोर्ट का आदेश हो तब, चाहे कहीं का भी आदेश हो, ठीक है। हम आपको पूरा जो अप टू डेट आएगा ना, उस माध्यम से आपको कैसे कब्जा करना है। आपका अगर ख़ानदानी अगर ज़मीन उमीन है और कोई कब्जा किया है ना, तो वो नहीं चलेगा। चाहे कितनों कोई अप टू डेट बना रहा है ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। और इसके अलावा अगर आपको ज़मीन का कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे में ज़मीन का ओरिजिनल खतियान निकालना है, रजिस्टर 2, जो पहले आप देखते थे लीड से लिखाता था, रजिस्ट्री जब होता था तो पहले लीड से रजिस्टर 2 में लिखाता था, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल निकाल लीजिएगा। वो डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल निकाल लीजिएगा, वो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप जाइएगा मेरे प्ले लिस्ट में, ठीक। प्ले लिस्ट में जाइएगा, जहाँ पर लिखा होगा ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, तो उसमें आपका हर एक कागज़ निकल जाएगा, ठीक है। हर एक कागज़ निकल जाएगा। जो भी ज़मीन से जो कागज़ आप खोजना चाहते हैं, ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही घर बैठे निकाल लीजिएगा। इसके लिए नहीं तो कोई आपको कोर्ट में, नहीं तो कर्मचारी और नहीं CO, किसी को पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना मोबाइल से निकाल लीजिएगा, ठीक है। जितना भी ज़मीन का जो कागज़ होता है, जो आप ब्लॉक में देखते हैं, तो वो सब जो कागज़ है ना, वो ऑनलाइन अपलोड हो चुका है, ठीक है। ऑनलाइन अपलोड हो चुका है। वो सब नया वाला ही, जो पुराना वाला है वो सब नेट पर अपलोड हो गया है। इसके अलावा ज़मीन का रसीद कैसे काटना है, बहुत सारा ज़मीन जो है नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, वो कैसे करना है, ऑनलाइन आपका अपना ज़मीन का सर्वे कैसे कराइएगा, ये टोटल चीज़ के वीडियो आपको मिल जाएगा। और इससे पहले आप अपना ज़मीन का अगर सर्वे कराना चाहते हैं, अपना ज़मीन का सर्वे करा लीजिए। आज न कल आपका ज़मीन का सर्वे होवे करेगा। अगर आप ऐसे सर्वे नहीं करवा रहे हैं अपना ज़मीन का, अब बहुत आदमी ये भी सोच रहा है कि सर्वे के लिए हमारे घर पर कहने आएगा तब हम ज़मीन का सर्वे करवाएंगे, तो नहीं। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, चाहे ऑफलाइन ज़मीन का सर्वे के लिए अप्लाई कीजिएगा, जब भी आपको घर पर आएगा। तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, इसको बारे में भी हम वीडियो बना दिए हुए हैं। आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, तो टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक। कैसे सर्वे वाला फॉर्म भरना है और कौन कौन डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन फॉर्म आपको भरना है, वो फॉर्म भी मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम पर एक चैनल है, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो को ज़मीन का सर्वे कराना है तो सर्वे के लिए जो 3 फॉर्म आता है, वो तीनों फॉर्म हमारे टेलीग्राम पर एक चैनल है, टेलीग्राम का भी चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ठीक है। टेलीग्राम के चैनल पर जाइएगा तो आपको वो ओरिजिनल फॉर्म मिलेगा, जो सर्वे कराने के लिए ओरिजिनल फॉर्म मिलेगा, जहाँ पर आपको जितना रैक का नाम होगा वो पूरा रैक का नाम दे दीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारा आदमी इससे पहले क्या किया हुआ है कि सर्वे में जो सर्वे का DSLR को एक वेबसाइट दिया गया है, सर्वे वाला वेबसाइट, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लिया हुआ है, ठीक है। बहुत आदमी सर्वे के लिए अप्लाई भी किया है, तो बहुत सारा गलती किया हुआ है। वैसा गलती आपको नहीं करना है, ठीक। आपको क्या करना है कि छोटा छोटा DSLR के वेबसाइट जो है, सर्वे वाला वेबसाइट से आपको फॉर्म डाउनलोड नहीं करना है। मेरे टेलीग्राम के चैनल पर जाइए, ठीक है, या तो व्हाट्सअप चैनल पर जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको तीनों फॉर्म, वो डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि उसको हम कंप्यूटर से ना, वो फॉर्म का कंप्यूटर से बड़ा बड़ा खाना बना दिए हैं, कि जो उस पर छोटा छोटा खाना बनाया हुआ है, छोटा छोटा खाना, उसमें रैक का नाम हट जाएगा, नहीं हटेगा।
कि बहुत रैत का ऐसा नाम होता है, जानते हैं गांव देहात में बहुत इतना लंबा चौड़ा नाम होता है, और उतना छोटा खाना में कैसे लंबा चौड़ा नाम आप पटा दीजिएगा। आए तो उस पर कुछ लिखना होता है, तो वो आदमी क्या करता है, पूरा भर नहीं पाता है, फॉर्म पूरा भरिए नहीं पाता है, वो सोचता है छोटा खाना है, आखिर छोटा खाना में कितना लिखेगा। तो हम बड़ा खाना बनाकर कंप्यूटर से ना उसको बढ़िया से एडिटिंग कर और बड़ा खाना बना दिए है, जिस पर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगा। तो व्हाट्सएप के चैनल में जाकर आप तीनों फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। अब आपको हम बताते हैं आखिर अप टू डेट के माध्यम से, अब बताते हैं ना अप टू डेट के माध्यम से कि आखिर अप टू डेट में क्या कैसे आया हुआ है, क्या वहाँ से आदेश आया हुआ है, आखिर जो आदेश वहाँ से आया हुआ है उससे आखिर बचना क्या है। और उसमें अगर कहीं जो ऐसा होगा ना, ऐसा अगर कहीं जो हुआ ना कि 12 साल तक ले ज़मीन जो कब्जा किया हुआ है उसी के नाम से अगर ज़मीन है ना, ज़मीन उसी के नाम से हो जाएगा, तो उसके लिए हम लीगल एक्शन लेंगे, ठीक है। हमारे साथ ना एक हम ही नहीं है, हमारे साथ बहुत ऐसा ना कि 50-100 आदमी जो है हमारे साथ काम करता है। हालांकि ना अभी तक ले हम किसी को वीडियो में प्रूफ नहीं किए हुए हैं कि हाँ हमारे इतना टीम चलता है या यह चीज़ का टीम है। उस 36 साल का रेंट बिना 1 रुपया किसी भ्रष्टाचार का दिए हुए सब लोगों का रसीद कटेगा। 1 महीने के अंदर हम जो है सभी लोगों को रसीद मुस्कुराते हुए दें, उनको राजस्व कार्यालय का चक्कर या दौर लगाने का जरूरत नहीं पड़े। प्रेस के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूर्णिया शहर में बसे हुए हजारों परिवार को, जो कि पूर्णिया शहर में अपना घर और ज़मीन पर बसे हुए हैं, उनकी एक बहुत दिनों से समस्या थी। और समस्या यह था कि पूर्णिया नगर क्षेत्र अंतर्गत म्युनिसिपल सर्वे के आधार पर वार्ड वार लगान तालिका रेंट रोल तैयार करने के संबंध में। इसमें हो क्या रहा था कि विभागीय अधिसूचना के अनुसार म्युनिसिपल सर्वे के पश्चात वार्ड वार तैयार खतियान संपुष्टि के समय प्रवृत्त समतुल्य भूमि के लगान दर पर रेंट रोल तैयार करने के लिए उस क्षेत्र के अपर समाहर्ता यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपर समाहर्ता के म्युनिसिपल सर्वे सुपरिटेंडेंट की शक्ति हम लोगों ने प्रदान किया है। और हो क्या रहा है कि कुछ जगह से हमको शिकायत आया कि रेंट रोल वार्ड बार निर्धारित अभी तक नहीं किया गया है, जिस कारण तालिका तैयार नहीं रहने के कारण खास एवं विशेष भूधारियां रैयतों को रेंट रोल निर्धारण की कार्रवाई में बड़ा दिक्कत हो रहा है, और जिस कारण लोगों को नगर निगम में भी या फिर सरकार के अन्य किसी भी साधन संसाधन लेने में रेंट रोल नहीं होने के चलते उनके जमीन का रसीद नहीं कट रहा था। और जमीन का ये आश्चर्यजनक घटना है कि पूरे पूर्णिया शहर के जितने भी रैयत हैं या जो जमीन मालिक हैं या घर मालिक हैं, उनका रसीद ही नहीं कट रहा था। तो जब रसीद नहीं कट रहा था तो उनके किसी भी सुविधा लेने में उनको काफी दिक्कत हो रहा था, सुविधा मिल ही नहीं रहा था उनको। कल अगर वो बैंक में लोन लेने जाएं तो उनको नहीं मिलेगा, कल उनको पासपोर्ट लेकर के कहीं विदेश जाना हो वो भी दिक्कत हो रहा था। तो पूरे पूर्णिया वासी को इससे दिक्कत हो रहा था, और इसीलिए हम लोगों ने विभाग के सचिव श्री जय सिंह के द्वारा मेरे निर्देश पर पूर्णिया समाहर्ता को निर्देश दिया गया है कि पूर्णिया नगर क्षेत्र अंतर्गत म्युनिसिपल सर्वे के आधार पर तैयार खतियान में वार्ड वार लगान तालिका नियमानुसार 20 दिसंबर तक तैयार करने के लिए अपर समाहर्ता पूर्णिया को अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा की जाए। ये आदेश से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मिला है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारे एडीएम साहब बैठे हुए हैं, इनको जो अधिकार दिया गया है म्युनिसिपल सर्वे सुपरिटेंडेंट की शक्ति इनमें प्रदान की गई है, और 20 दिसंबर तक पूरे पूर्णिया के सभी रैयतों का जो पूर्णिया में वास कर रह रहे हैं उनका रोल रेंट जो है फिक्स करके उनको सभी को रसीद काटना शुरू कर दें। होता क्या था कि एक एक आदमी अलग अलग जाते थे, फिर उनका जो है उनको बहुत परेशानी झेलना पड़ता था, और कुछ लोग उनको कभी कभी भ्रष्टाचार का शिकार भी बना लेते थे। तो इस तरह करके ये समस्या पूर्णिया का दूर हो, इसके लिए हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश जी को धन्यवाद देते हैं कि राजस्व मंत्री के रूप में इन्होंने हमें ध्यान आकर्षित किया
कि पूरे पूर्णिया शहर का जो है किसी का रसीद ही नहीं कट रहा है। तो मैंने तुरंत विभाग से पता किया और फिर जो है इस संबंध में मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी धन्यवाद देता हूं कि मात्र ये लेटर निकला है 5 दिसंबर को और इन्होंने जो है 11,070 कुल खाता संख्या और कुल प्रविष्ट 10,701 और आज जो प्रविष्ट की गई खाता की संख्या 287 यानी कुल 10,988 जो घर है यहाँ पर जो रैयत बसते हैं पूर्णिया नगर निगम शहर क्षेत्र में, उसमें 99.97% के लिए इन्होंने जो है रोल रेंट तैयार कर लिया। सर प्रिंट आउट तैयार हो गया? प्रिंट आउट तैयार हो गया है। 20 तारीख तक का इनको हमने मियाद दिया था और ये पत्र 5 तारीख को निकला था, यानी 15 दिन का हमने समय दिया था। और पूर्णिया वासियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब किसी को अपना रसीद जमीन का या घर का रसीद कटाने के लिए जो है अब वो हकदार हो गए, जिनसे वो बहुत दिनों से वंचित थे। तो इसके लिए जिला प्रशासन को भी हम धन्यवाद देते हैं और आपके माध्यम से अब कोई इधर उधर परेशान ना हो, किसी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं बने, सिंगल रेंट किसी का निर्धारित नहीं हो। अब पूरे पूर्णिया का रेंट जो है निर्धारित करके, अब कुछ लोग जो 2-4 बचे हैं उनको भी देख लेंगे। अब सभी लोगों के लिए खुशखबरी है कि 1 महीना के अंदर सभी को रसीद काटकर अब उनका जमीन और घर का दे दिया जाएगा। तो यही सूचना आज आप लोगों को देना था। इसमें भी कोई भ्रष्टाचार ना उत्पन्न हो जाए, एकदम पारदर्शिता के साथ सभी लोगों का रसीद कटे। तो मीडिया बंधु से मेरा अनुरोध है कि आप इस बात को लिखें और बोलें कि राजस्व मंत्री ने आश्वस्त किया है कि 36 साल का रेंट बिना 1 रुपया किसी भ्रष्टाचार का दिए हुए सब लोगों का रसीद कटेगा और जरूरत पड़ेगा तो हम स्पेशल यहां पर जो है कैंप लगवाएंगे और जरूरत पड़ेगा तो विशेष तौर पर जो है हम लोगों को यहां पर कर्मचारी और पदाधिकारी भी देने का काम करेंगे, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है इतने लोगों का रसीद काटना। तो इसके लिए हम एक स्पेशल कैंप भी लगाने का काम करेंगे। कैंप का क्या कोई निर्धारित डेट तिथि अभी करते हैं? 20 तारीख तक का हमने ये समय दिया है, उसके बाद हम कैंप लगाएंगे। 10,000 लोग हैं, वार्ड वाइज हम, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में एकाएक लोग दौड़ेंगे घर से, अफरा तफरी मचेगा। पहले हम पता नहीं कब रुक जाए क्या रुक जाए, तो ये वार्ड वाइज हम कोशिश करेंगे कि इसको करवा करके 1 महीने के अंदर हम जो है सभी लोगों को रसीद मुस्कुराते हुए दें, उनको राजस्व कार्यालय का चक्कर या दौर लगाने का जरूरत नहीं पड़े। इसके लिए एडीएम साहब जो है इसको पुख्ता करेंगे। इस जो होगा, मेरा कहना है कि अभी जो निर्धारण दर 10 दिसंबर का यह अधिसूचना है। अभी क्या हो रहा था कि जब सर्वे का शुरुआत हुआ तो जो लोग आज से 50 साल पहले बाप दादा के समय ही आपस में बंटवारा करके अपने घर में अपने जमीन का जोत कर रहे थे और आज उनको एकाएक ये समस्या आ गया कि आपने कैसे बंटवारा किया, किस तरह का समस्या पर आप रह रहे हैं। तो लोगों को तो हक था कि हम लोग आपस में मिल करके और उस जमीन का बंटवारा कर लिए। अब बंटवारा करके आराम से रह रहे थे, जोत आबाद कर रहे थे, घर बना के रह रहे थे और आज एकाएक 50 साल बाद उनसे अगर राजस्व विभाग प्रूफ मांगे कि भाई 50 साल पहले आपने कैसे किया, क्या किया, तो हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे आशंकाएं आए समाज में। हमने पूरे बिहार में सर्वे करवा के, समीक्षा करवा के जनता को क्या क्या दिक्कत है उसको मैंने ये करवाया और ये बिंदु है जो कि हमने दिया है, 16 बिंदु है। 16 तरह के सवाल आज समाज में रैयतों के द्वारा किया जा रहा है। हमने वैसे रैयतों को फ्री कर दिया कि जो 50 साल से अगर किसी जमीन या घर में रह रहे हैं और उस पर कोई विवाद 50 साल से नहीं है तो उनको कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं। बहुत बड़ा राहत हो गया है और इस तरह 16 पॉइंट है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे और पढ़ के आप लोगों को भी थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन पढ़ करके आप एक न्यूज, अच्छा न्यूज इससे बना सकते हैं। खास महल सिर्फ पूर्णिया का नहीं है, 137 एकड़ जमीन पटना शहर में है, तो खास महल का मसौदा जो है अलग है और उसके लिए हम लोग नया मसौदा बनाने के प्रयास में हैं। पूर्णिया को सबसे ज्यादा उसका फायदा होगा तो उसके भी प्रयास में है। जितने भी रोक लगे हैं उसमें ज्यादातर संभावना है कि वो सरकारी जमीन है
और लोगों ने या तो अतिक्रमण कर लिया है या जमीन माफिया ने बहुत सारे जमीन को, सरकारी जमीन को बेच दिया है। तो इसीलिए ये रोक लगा है कि 3 मेन कमेटी ये डिसाइड करेगा कि ये सरकारी जमीन तो नहीं है। अगर वो सरकारी जमीन नहीं है तो रोक को तुरंत हटा दिया जाता है उस कमेटी के फैसले पर। न्यायालय के मामले में कोई राजस्व विभाग जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जब तक न्यायालय में पेंडिंग रहता है, न्यायालय जब तक उसका निष्पादन नहीं करे तब तक राजस्व विभाग उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। नहीं आया ना दैनिक भास्कर ले लिए, उसके बाद ये रखिए और लोगों को आप दीजिएगा। हाँ आज मीडिया लाइव। हाँ अब सब मिल जाएगा। एक बार खाली ऐसे हम दे दिए, उसको भी देखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार आ जाइए। हाँ चलिए शुरू किया जाए। लाइट बटन मैं सबको दिलवा दीजिए और सब लोग कर लेंगे। प्रिंट वाले ले लीजिए। रेंट निर्धारित हो गया तो पुराना सारा रसीद उनका कट जाएगा जितना लंबित होगा। 89 से ही बंद है ये। 89 से ही बंद है। तो हम लोग सब रसीद काटेंगे। 89 से मतलब कि 89 से हम लोग उसको रेंट लेंगे हम लोग। तो वो तो काफी बढ़ जाएगा। म्युनिसिपल सर्वे वो रेंट बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है। 100 रुपये 50 रुपया। ये बड़ा अच्छा हो गया। सर इसके लिए क्या कोई ये स्पेशल मैं बताता हूँ, कैंप की ये बहुत अच्छा हो गया। 89 यानी कितना साल हुआ? यानी 35 साल। 35 साल का जो समस्या पूर्णिया वासियों का था कि जो घर था पूर्णिया एक वासी, मतलब कोई उसमें ना गरीब ना अमीर, 35 साल से जो समस्या पूर्णिया वासी का था कि उनका जमीन, उनका घर, और उनको रसीद नहीं कट रहा था, उनका मलकियत था ही नहीं, रसीद नहीं कट रहा है तो अप टू डेट नहीं होने से उनको कोई सुविधा लेने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो ये 35-36 साल का रोग जो है दूर हुआ। और बहुत ही मिनिमम होता है लगान रेंट। अगर आप 10 साल का दीजिएगा तो मुश्किल से 400-500 रुपया आता है। लेकिन जब तक आपका ये रोल रेंट नहीं था, रेंट नहीं कट रहा था, तब तक आपका कागजात था ही नहीं, कुछ नहीं था, आपका मलकियत ही नहीं था। तो पूरे पूर्णिया वासियों के लिए ये बहुत ही खुशखबरी है। और इसके लिए हम जो है राजस्व मंत्री के रूप में, और ये बहुत डिस्ट्रिक्ट में ये समस्या पूर्णिया के चलते आ गया था, तो इसको दूर कर लिया गया। मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा। और ज़मीन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी मैटर कहीं भी फंसा हुआ है, ज़मीन कोई आपका ज़मीन कब्जा किया हुआ है, नहीं दे रहा है, कोई ऐसा भी होता है कि भाई फरीक आपका ज़मीन बंटवारा नहीं करना चाह रहा है, कोई भी मैटर होगा ज़मीन से रिलेटेड ना, तो आप कमेंट करिएगा, उसके लिए हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बंद कर।